मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाबलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। और आज रीकैप आज खुद लेंगे आप सभी जाके पिछला भाग सुनकर। अब सीधा आपको स्टोरी के रडार पर लिए चलते हैं। ये खबर दिलों को रोक गई थी, सांसों को बेजान कर गई थी, बेयकीनी थी, बेख्याली थी। किसी के पैरों की जमीन ले गई थी ये खबर, तो किसी के आसमान को उतार ले गई थी उसके सर पे से। किसी को भी किसी को भी अपने दिल की धड़कनें सुनने का मन नहीं था या महसूस नहीं हो रही थी। दिल तो चल ही रहा था, लेकिन क्यों मना कर दे रहा था धड़कने से? क्यों? नहीं, मेरी स्क्वाड्रन लीडर मुझे छोड़कर नहीं, ये सच नहीं है। मुझे छोड़कर मेरी स्क्वाड्रन लीडर नहीं जा सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल 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 भी नहीं। मैं नहीं मानती। अनु तू कुछ बोल ना। अब क्यों नहीं बोलती कि मेरी स्क्वाड्रन लीडर अब क्यों चुप है? तू तो बोल ना। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो कैसे जा सकती हैं? हाँ, वो नहीं, ये झूठ है। सूरज, तू चुप क्यों खड़ा है? बोलना, अब क्यों नहीं बोलता मेरी स्क्वाड्रन लीडर? तू क्यों नहीं बोलती अब मेरी स्क्वाड्रन लीडर? अब मेरी क्यों नहीं करती तू? बोलो ना। हाँ? सूरज, तू बोलना अपने ब्रह्मा से, कहना उनसे, पूछना उनसे कि ये खबर झूठ है। पूछ। गीतिका का ये हाल देखकर सभी का दिल यहाँ कांप रहा था। और गीतिका सूरज और अनु से वही बातें दोहरा रही थी, जैसा कि कहा कि बेयकीनी है, यकीन नहीं है यहाँ किसी को भी इस बात पर कि स्क्वाड्रन लीडर अब नहीं लौटेगी। लेकिन फिर भी उस बात पर यकीन किए ये आंखें नम हो रही हैं, ये दिल रो रहा है, तड़प रहा है, सांसें रुकने के लिए कह रही है। और गीतिका का यूं गिड़गिड़ाना, यूं लड़खड़ाना जारी है। अब तुम दोनों क्यों आर्ग्यू नहीं कर रहे हो? क्यों मुझसे नहीं लड़ रहे हो? मुझसे नहीं कह रहे हो कि मेरी स्क्वाड्रन लीडर? क्यों चुप हो तुम दोनों? बोलो ना सूरज, बोलना, बोल देना कि मेरी स्क्वाड्रन लीडर को कुछ नहीं हुआ, वो वापस आएंगी। तू बोलता क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हो। वो ऐसा नहीं कर सकते। बोल देना एक बार, बोलना। जैसे गीतिका की इस बात के लिए ना अनु के मुंह में जबान थी, ना सूरज के। हाँ, आंखें जरूर बोल रही थी, पानी की बूंदें एक के बाद एक गिराकर, या ये कहें कि एक तार हो चुके थे। बूंदें बन ही नहीं रही थी आंसुओं में, बस एक लकीर खींच रही थी। वो बहुत लंबी लकीर, पलकों को छोड़कर चिन पर जाकर, फिर गर्दन से जाकर और नीचे सरक जाना। इतने लंबे आंसू हो चुके थे यहाँ खड़े हर एक शख्स की आंखों में। और गीतिका की यूं ही बहती हुई सांसें। गीतिका ने सूरज के कॉलर को पकड़कर खींच लिया था। वो नीचे डह रही थी, लेकिन उसके हाथों की वो पकड़ जो सूरज के कॉलर पर थी, वो जरा भी हल्की नहीं हुई। कॉलर को पकड़कर वो नीचे सरकती चली जा रही थी। सूरज की वो शर्ट की बटन वहां दम तोड़ चुकी थी, जैसे गीतिका के गले में से भी जान निकलने के लिए आतुर हो। बस वही शब्द, वही बात, वही भाव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्वाड्रन लीडर ऐसा नहीं कर सकती। गीतिका की यह हालत दिल में जोरदार दर्द दे रही थी, चोट कर रही थी जितने भी लोग यहाँ खड़े थे सभी के दिलों में। इसीलिए तो कितनी सधी हुई दूरी बनाई हुई है सबने, सिवाय सूरज और अनु को छोड़ के। अनु और सूरज क्या ही बोलते, उनकी आंखों में बस पानी था और होंठ हिलने का नाम तक नहीं ले रहे थे।
शब्द तो गीतिका के पास भी नहीं बचे थे। वो बस अपने शब्दों को दोहरा रही थी, अपने शरीर से जान छोड़ रही थी, जैसे उसकी सारी जान उसके दोनों हाथों में चली गई, जो सूरज की कॉलर को पकड़े हुए है। बस उसी की ही पकड़ ढीली नहीं हो रही, वरना लगभग जमीन पे गिर पड़ी है गीतिका। सूरज की कॉलर को थामे हुए, इसीलिए सूरज भी झुकता चला गया है उसके इस जमीन पर गिर जाने के प्रोसीजर में। सूरज भी झुका और उसने गीतिका की कोहनियों को थाम लिया था। हर इंसान यहाँ लाचार था, होनी के हाथों, जो लिख दिया गया उसके हाथों। सबके सर झुके हुए थे। सब। क्या पांडे जी अपने आप को कैसे संभाल रहे थे, कैसे वो अपनी मिसिस को संभाल रहे थे, और गीतिका को यूं देखकर उसके पेरेंट्स कैसे अपने आप को रोके हुए थे। पापा, कर्नल साहब, सब के सब। क्या ये बड़े बड़े इंसान विश्वास हार चुके थे, खो चुके थे अपना यकीन, टूट चुके थे अंदर से गुहार लगा लगा कर, जो यूं सर लटकाए बस रोए जा रहे थे। लेकिन कोई तो था जो नहीं हारा था। उस वार्ड बॉय की पानी से आंखें नहीं थकी थी मरियम की ओर देखते हुए। क्यों उस महिला के हाथ अभी भी मजबूती से जुड़े हुए थे उस महादेव की मूर्ति के आगे। क्यों वो अपाहिज इंसान अपनी नन्ही परी के साथ यीशु के सामने अपने यकीनी हाथ जोड़े बैठा हुआ था। क्यों जरनाब अपनी नमाज के सजदे में थी, सच्चे सजदे में। क्यों वो नन्हा गौरव अपने छोटे पैर मजबूत कदम लिए टूटी हुई गीतिका की तरफ बढ़ा था। तो फिर ये बड़े बड़े इंसान क्यों अपना विश्वास खो चुके थे, क्यों बढ़कर गीतिका के कंधों को थाम नहीं ले रहे थे। शायद ये इनके समझदार होने की हानि है इनके पास, क्योंकि ये नन्हे बच्चे तो उतने समझदार नहीं ना। लेकिन यकीन बहुत है इनमें, बहुत। नन्हा गौरव अपने मजबूत कदम लिए गीतिका पर बढ़ा था और उसके कदमों के पीछे पीछे वो पुकार ऊंचाई ले गई थी। एक पुकार में ना जाने कितने दिल समाये हुए थे। हर बच्चे का यकीन समाया हुआ था इस पुकार में। वो नन्हे बच्चे वही दोहरा रहे थे जो पांडा उन्हें सिखा गई थी। हाँ, वही शब्द अपने होठों पर वो रट रहे थे, पिरो रहे थे अपने इस सच्चे मन की माला में। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ये पुकार गूंज रही थी। यहाँ मौजूद हर शख्स के कानों में इन बच्चों की पुकार पड़ी और सबका ध्यान अपनी ओर ले गई। दीदी, आप उठिए। गौरव के नन्हे हाथों ने गीतिका के उन हारे हुए हाथों को थामा और जैसे अपने उन नन्हे हाथों का विश्वास गीतिका को ट्रांसफर करना शुरू किया। उसने अपने गीले चेहरे को गौरव की तरफ किया और उसकी आंखें गौरव की आंखों में बंद आई और सिर्फ गीतिका गौरव की उन सच्ची और यकीन भरी निगाहों में देखती रही, जैसे ऊपर वाले ने इन नजरों के बांध को बांधा हो ताकि गौरव के यकीन को वो गीतिका के अंदर भेज सकें। हाँ, दो आंखें ऐसे भी बंधा करती हैं, सिर्फ कपल्स के बीच ही आंखों का बंधन नहीं होता। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। वो गौरव के नन्हे हाथ गीतिका के गालों को सहलाकर उसके आंसुओं को साफ करने लगे थे। हमारी स्क्वाड्रन लीडर को कुछ नहीं होगा दीदी, वो हमारी हीरो है ना। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए हमें कभी भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर ने सिखाया है, चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो उसे 1 सेकंड में वैनिश कर सकता है भगवान। तो सबसे आसान काम है
भगवान से प्रार्थना करना। और ये हमारी स्क्वाड्रन लीडर ने हमें सिखाया है। आप इस तरह रो नहीं। गौरव के वो नन्हे हाथ बराबर गीतिका के चेहरे को साफ कर रहे थे। इस छोटे और पाक मुंह से कितनी बड़ी बात निकली थी। वो पीछे चल रही प्रार्थना जारी थी। गीतिका का हाथ पकड़े गौरव उसी तरफ चल पड़े थे और गौरव के पीछे सभी ये समझदार और बड़े इंसान। सभी वहां पहुंचे जहां एक गुहार थी। गीतिका के साथ सभी ने देखा कि किस तरह सभी बच्चे एक के पीछे एक अपनी यूनिटी बनाए, अपने हाथों को जोड़े खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद किए और एक ही पुकार लगा रहे हैं उस परम शक्ति से। इतनी ही देर में सोनल तानी के साथ वहां पहुंची थी। तेज चलते कदम अचानक से ब्रेक लगा गए थे और सोनल गार्डन में सजी टेबल के छोर से लगकर खड़ी हो गई थी। उनसे एक कदम की दूरी बनाए हुए रुक गई थी तानी भी। और सोनल ने देखा था ये मंजर। इन दोनों के कानों में भी वही बुलंद पुकार गूंजी थी और जैसे इन दोनों के दिल दिमाग को खींचकर अपने से बांध ले गई थी। हाँ, ये सच्ची और अच्छी पुकार। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। इन बच्चों की पवित्रता और कुछ ऊंची पुकार। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे बच्चे अपनी ही आवाज के पीछे अपनी आवाज मिला रहे थे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। और फिर इन बच्चों की आवाज से गीतिका ने अपनी आवाज मिलाई जब उसने देखा कि किस तरह यकीन लिए हुए हैं इन नन्हे बच्चों का ये दिल। उसने भी अपने आप को इन सारे बच्चों के पीछे खड़ा कर दिया था और हाथ जोड़ लिए थे, झुका लिया था अपना ये सर। जैसे ही गीतिका ने ये किया, यहाँ खड़ा हर एक इंसान यही अवस्था ले गया। सभी ने अपने हाथ जोड़े और सभी ने पुकार लगानी शुरू की। तभी फिर से इन बच्चों की सच्ची और बुलंद आवाज गूंजी। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो बच्चों ने इस प्रार्थना की सबसे अजीज बोल बोले, जिस पर सबकी आंखों से पानी नीचे गिरा एक साथ। हाथ तो पहले ही सबने जोड़ ही लिए थे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। जरनाब की नमाजें अब भी जारी थी और फिर ये प्रार्थना आगे चलती चली गई। और जब प्रार्थनाएं सच्चे और पाक मन से निकलती हैं तो उन्हें कोई भी सरहद रोक नहीं पाती। तो ये प्रार्थना भी उस पार पहुंची थी। कहा था ना इन बच्चों ने, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो बस उस परम शक्ति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, जिस नाम से पुकार लो उसी ने सुन ली थी इन बच्चों के दिल की पुकार। यहाँ खड़े हर इंसान के आंसू उसे नजर आ गए थे। पहाड़ के उस किनारे से गिरते घिसड़ते एक बड़ी सी चीज नीचे चलती चली जा रही थी, बहुत तेजी में। अपने सामने आए हर उस तिनके को बिखेर रही थी। छोटे छोटे पौधों के ऊपर से वो चीज नीचे सरकती ढलती चली आ रही थी। वो और ऊपर से नीचे जाके एक पेड़ के तने से टकरा गई थी और रुक गई थी। पेड़ का तना मोटा और मजबूत जो था, कुछ पल के बाद वो दो कोहनियां नीचे सरकी, जैसे किसी ने अपने चेहरे के बचाव के लिए उन कोहनियों को आगे किया हो। और फिर
एक चेहरा सामने आया। हाँ, वो कल्पना पांडे है जिसके माथे पे एक घाव लगाया है। शायद इन आंखों को इन कोनियों से मोड़कर उसने बचाया है। उस घाव को ज्यादा और हर्ट होने से बचाया है, उसे कवर करके। आह, माय लेग! पांडा ने अपने लेफ्ट नी को पकड़कर कहा था। उसके पैर से खून बह रहा था और उसका बैग उस बड़े से मोटे से पेड़ के तने से सटा हुआ था। माय गॉड, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। पांडा ने दर्द को चेहरे की लकीरों में समेटा और अपनी उस यूनिफॉर्म की आस्तीन को कंधे से खींचा ताकि वो फट सके। उसे निकालने के लिए उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ा और उसने वो आस्तीन निकाल ली। जल्दी से निकालकर उसने अपने लेग को जोर से बांधा, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। उसे ये सारे पॉइंट्स पता है। जिस तरह बांधना था, पांडा ने अपने पैर को बांध लिया और जल्दी से अपनी सीधे हाथ की कलाई को जरा मोड़ा। उस पर एक घड़ी थी। घड़ी पर एक बटन था व्हाइट कलर का। उसने जल्दी से वो बटन प्रेस किया। कम ऑन, कम ऑन अभी, कम ऑन, गिव मी अ सिग्नल। अपनी घड़ी को, अपनी रिस्ट को देखते देखते बड़बड़ा रहे थे ये पांडा के घायल होंठ। एक दर्द की कराह लेते हुए उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की और उस बड़े से मोटे से पेड़ के तने से अपना पीठ, अपना बैक रगड़ते हुए वो कैसे न कैसे अपने उस पैर पर खड़ी हो गई जो अभी सही सलामत है। और उसने अपने उसी साइड के कंधे को जोर से पकड़ा। ये शोल्डर भी गया लगता है। कम ऑन अभी, कम ऑन। ये अंधेरा था। अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये खाई थी और चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, पहाड़ थे और पहाड़ों के पीछे से जो भी हल्की सी रोशनी उत्पन्न हो रही थी, अब न जाने वो कहाँ से आ रही थी। वो इंसानों द्वारा बनाई गई लाइटें का फ्लैश तो नहीं था। जो भी था उसमें कुछ कुछ नजर आ रहा था पांडा को। उसने अपने एक पैर को आगे किया और जिस पैर को उसने अपनी यूनिफॉर्म की आस्तीन से बांधा था उसे घसीटा। एक पेड़ को छोड़कर वो तीसरे पेड़ के तने से जाकर फिर से सट गई। ये तो बहुत पेन है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ को अपने माथे पर रगड़ने की कोशिश की कि जल्दी से उसकी घड़ी में टू 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 करके एक नोटिफिकेशन आई। उसने फट से अपनी घड़ी को देखा। अभी पार्थ, यू आर माय बेस्ट फाइटर। ये कहते हुए उसके लब मुस्कुरा दिए थे। ये वही घड़ी थी। फ्लैशबैक में चलते हैं। जब दूरभाष इस खूबसूरत इमारत में आए थे तो अपने साथ वो 2 बॉक्स लेकर आए थे। पांडा ने उनसे पूछा था कि इस बॉक्सेस में क्या है, तो दूरभाष ने चिढ़ाते हुए कहा था कि आपका बर्थडे गिफ्ट है, आपके पोते पर मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। पांडा के लब मुस्कुरा दिए थे। कम ऑन दूरभाष, इनमें 2 गैजेट्स हैं। और फिर दूरभाष ने इन दोनों वॉचेस, दोनों गैजेट के बारे में पांडा को बताया। वाह दूरभाष, वाह, दिस इज ब्रिलियंट। एक काम करिए, आप ये दोनों मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ पांडा, आपके लिए ही है। तो फ्लैशबैक से अब वापस आ जाइए। अभी भी जिंदा है और स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे भी जिंदा है। इसी तरह अपने पैर को घसीटते घसीटते न जाने पांडा ने कितने पेड़ों के तने का सहारा लेते हुए आगे अपने आप को अग्रसर कर दिया था। ये जो उजाला आ रहा था, ये अब बढ़ने लगा था। यानी कि उस उजाले भरी जगह से करीब होने लगी थी पांडा। मगर उसका वो पेन जो उसके पैर में हो रहा था वो उसे बहुत परेशान कर रहा था। उस पेन से बार बार वो कराह जा रही थी और बार बार अपने चेहरे की लकीरों में अपने दर्द को बांधने की कोशिश कर रही थी। अभी अभी तो पास ही है, तो पास ही है, बस इन दुश्मनों से पहले मुझे दिख जा। अपनी आंखों को सर्चिंग मोड पर लगा दिया था पांडा ने। ये जो 2 वॉचेस बंधे हैं इन दोनों की कलाइयों पर, इनकी भी सीमा है और ये सीमा पांडा को अच्छे से पता है। इसलिए वो अभी को अपनी आंखों से तलाश रही है। उसका दर्द बढ़ गया था और फिर से वो एक मोटे से पेड़ के तने के सहारे बैठ गई थी और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने लगी थी, या कहें कि अपनी ब्रीदिंग से अपना दर्द कंट्रोल करने लगी थी। पेन कैसे हैंडल करूं? वो ब्रेनलेस। माँ, बाबा,
ये कहते हुए पांडा ने अपने घूंट को गटक कर अपने चेहरे को ऊपर किया। ऊपर ये लंबे लंबे पेड़ों के साए नजर आए। अनम। हर उस इंसान का नाम ले लिया पांडा ने जो उसके दिल में है। अचानक से पांडा की नजर अपनी घड़ी पर गई जिसकी लाइट ब्राइट हो गई थी और ब्लिंक करने लगी थी। तो यहीं कहीं है। कहाँ है तू अभी? कम ऑन। जान गई थी पांडा कि लाइट ब्लिंक करने का क्या मतलब है। तभी उसे एक साया नजर आया और वो उस साए की तरफ बढ़ी और जाकर उस साए के कंधे पर उसने हाथ रखा। वो जल्दी से मुड़ा इंसान और मुड़कर उसने फट से पांडा को गले लगा लिया। पांडा, आर यू ऑलराइट? तू ठीक है ना? हाँ, बहुत ज्यादा तेज मत दबा। शोल्डर में पेन है यार। आई एम सॉरी 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 सॉरी। इट्स फाइन। तू ठीक है ना? हाँ पांडा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा बैग। ये कहते हुए अभय ने अपना बैग दिखाया। उसकी यूनिफॉर्म पूरी रगड़ कर वहां से फट चुकी थी और स्किन पर रगड़ने के निशान थे जहां से ब्लड निकला था और ब्लड निकल कर क्लोट भी हो गया था। माय गॉड, तो कहाँ से गिरा है? हाँ, पहाड़ ने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया, भगा दिया। पांडा, तुझे इतनी चोट? हाँ, पूछ मत। एक पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ पर, वो कहते हैं ना, पहाड़ से गिरे खजूर में अटके, बस वही हाल है। लेकिन पांडा, ये जगह कौन सी है? हाँ, ये जगह और कोई नहीं, वही बेस है जहाँ वो छुपा हुआ है। और अब मुझे उसे खत्म करना है। व्हाट? तुझे कैसे मालूम पांडा? अभी मुझे मालूम था वो यही है। मुझे उसकी लोकेशन भेज दी थी दूरभाष ने। व्हाट? पांडा, दैट्स मीन कि तुझे सब मालूम था पहले? तुझे मालूम था कि लोकेशन यही, मतलब इसी लोकेशन पर है वो? ये दोनों बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे क्योंकि वो जो लाइट का फ्लैश आ रहा था ना, वो बढ़ गया था। यहाँ उसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया था। इसका मतलब यही था कि वो लाइट उस बेस से आ रही थी और वो बेस करीब है। जब बेस करीब है तो डरपोक कायर भी तो आसपास ही होंगे, जो अपने आप को क्या कहते हैं ये मालूम होगा आपको। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। हाँ पार्थ, मुझे मालूम था ये, दैट्स व्हाई मैंने हमें को दूसरी दिशाओं में भेजा। और एक काम कर, मेरे पैर का ये जो मैंने बांधा है इसे टाइट कर। नहीं, मैं ये टाइट नहीं कर सकता पांडा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तो बेहोश हो जाएगी। लेकिन बहुत हीट कर रहा है ये पार्थ। इट्स फाइन, एक सेकेंड। ये कहते हुए पार्थ ने भी अपनी बाजू को फाड़ कर और वहां एक परत बांध दी। प्लान पांडा। बांधते हुए अभी ने अपनी चेहरे को ऊपर किया और पांडा से पूछा। पांडा, जो अभी तक पेड़ के उस तने का सहारा लिए बैठी हुई थी, उसने लंबी सांस खींचकर जल्दी से छोड़ दी। सबसे पहले तो हमें बेस पर इन्फॉर्म करना होगा, हमें अपनी लोकेशन बतानी होगी और उसके लिए हमें इनमें से ही किसी का बेस लेना होगा, इनमें शामिल होना होगा। फुट, हाँ, और बी केयरफुल। चल, हमें ट्रांसमीटर ढूंढना होगा। कम ऑन। ये कहते हुए अपने आप को पांडा ने उठाया और फिर से वो अपने पैरों को रगड़कर आगे बढ़ने लगी। पैर की रगड़ने की वजह से एक आवाज हो रही थी क्योंकि सूखे पत्ते उसके बूट से जब घिसड़ रहे थे तो आवाज कर रहे थे। पार्थ, दूसरी वाली आस्तीन में निकाल। कम ऑन। अब इन दोनों ने अपने दोनों आस्तीन फाड़ ली थी। दोनों आस्तीन की 4 टुकड़े किए और दोनों ने अपने बूट पर बांध दिए ताकि उनके चलने की कोई आवाज ना हो। और धीरे धीरे ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। पांडा 4 o'clock। अभी की ने भी गेट पर जरा नजरें की। पांडा ने मिल गया, रुक। ये कहते हुए पांडा धीरे से आगे बढ़ी थी और जहां वो एक इंसान खड़ा था उसके गर्दन पर जो वार किया वो वहीं ढेर हो गया। पार्थ, इसके कपड़े ले, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 कर। यस यस पांडा अभी आगे बढ़ा और उस पहाड़ नुमा आदमी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे घसीट कर पीछे ले गया। जल्दी से उसने उसे वस्त्रहीन कर दिया और उसके वस्त्र अपने ऊपर डाल दिए और वो इनमें से ही एक दिखने लगा क्योंकि उसने अपना मुंह भी बांध लिया था।
लिसन अभी, तुझे ट्रांसमीटर ढूंढना है और बेस पर अपनी लोकेशन भेजनी है। ध्यान रहे, तुझे कोई पहचानना नहीं चाहिए, ओके? लेकिन पांडा, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। दैट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर क्या भाड़ में पांडा, तू अब कोई मिशन लीड नहीं कर रही है। पार्थ, समझने की कोशिश कर। जा, ओके? मैं इस तरफ जाती हूँ। अब पांडा ने अभी को डायरेक्ट किया अपने सीधे हाथ की हथेली से और खुद बाईं तरफ मुड़ गई, वैसे ही अपने पैर को घसीटते हुए। पांडा, तू कब बातों को मानेगी? ये कहते हुए अभी ने भी अपनी गर्दन को झटका और वो ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसे 2-3 लोग भी मिले जो इसको अपने ही गैंग का समझ रहे थे। चाय पकड़ाकर चले गए थे इसे। गया, वो बोरियां थी, बोरियों में ना जाने क्या बंधा भरा हुआ था और उन बोरियों को रस्सी से बांधकर उन पर घास कवर कर दिया गया था। घास से ऐसा लगे कि वहां घास है और कुछ नहीं। माय गॉड, ये क्या है? अभी ने इसको जरा साइड किया और फिर अपने 4 कदम आगे बढ़ाए। चाय जो उसे सौंपी थी उसने वहीं फेंक दी और देखा कि वहां पूरा सेटअप है, फोन, ट्रांसमीटर, इक्वलाइजर, बटन्स, सब कुछ। और वहां 2 लोग बैठे हुए हैं। अभी अब क्या करे, बस वो यही सोच रहा था। तभी अभी ने दूसरे वाले के कंधे पर अपना हाथ रखा और इशारा किया कि उसे कोई बाहर बुला रहा है। वो चला गया और यहाँ सिर्फ एक ही बचा। अभी उसकी चेयर पर बैठ गया जो यहाँ से गया था और जो पहले बैठा था। अबे, तूने अपना मास्क उतारना है? नहीं, तेरी आवाज को क्या हुआ? अब उस पहले वाले ने जरा संदिग्धि दिखाई। कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी आवाज को। अभी ने अपनी आवाज को थोड़ा सा बेस बढ़ाया। ओके, और वो पागल कुछ भी समझ नहीं पाया। अभी सिर्फ और सिर्फ उस चीज का इंतजार कर रहा था कि ये पहला वाला आदमी किसी काम में बिजी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। वो इक्वलाइजर के बटन्स को जरा ऊपर नीचे करके ना जाने किस देश का संकेत सुनने लगा था। तभी अभी ने वार किया उसके गर्दन पर और ये आदमी भी वहीं ढेर हो गया। जल्दी से अभी ने इक्वलाइजर के बटन अप डाउन दाहिने बाइने ना जाने क्या क्या किया। वो बत्तियां अलग तरीके से ब्लिंक होने लगी और एक रडार पकड़ा। हेलो हेलो, 018 018 018, बस यही बोल रहा था अभी। सर, मैसेज है एक। वहां कंट्रोल रूम में बैठे हुए उस फीमेल ऑफिसर ने जल्दी से सीओ सर की तरफ आवाज लगाई और सीओ सर दौड़ कर पहुंचे। कहाँ से मैसेज है? सर, सरहद पार से। अच्छा, क्या सर? 018? हाँ, कम ऑन, कनेक्ट करो। सीओ सर ने कनेक्ट करने का ऑर्डर दिया और उस फीमेल ऑफिसर ने कनेक्ट कर दिया। 018 फिर से वही वर्ड, वही शब्द, वही अंक बोले थे अभी ने। यस, यू आर कनेक्टेड। सीओ सर, मैं अभी। यस कोऑर्डिनेटर अभी, तुम। सर, मैं और अभी ने यहाँ की लोकेशन अपने बेस पर सेंड कर दी थी। और सीओ सर ने अपने कदम जल्दी से बढ़ाए और अपने गरुड़ कमांडो को तैयार किया। ऑर्डर ले लिया था ऊपर से और जल्दी से सीओ सर तैयार होने लगे थे। तभी अमेज, सैम, बैट जल्दी से सीओ सर की तरफ आए। सर, कोई मैसेज? हाँ, हमारे फाइटर्स जिंदा है और उस पार है। मैंने कहा था ना, मैं अपने फाइटर्स को खुद लेने जाऊंगा। सर, हमें भी ऑर्डर दीजिए साथ आने का। अपने कंधों को जरा चौड़ा कर लिया था इन तीनों ने। नहीं, मैं ऑर्डर। सर, आप ये नहीं कर सकते सर। फिर से तुम भूल रहे हो कि मैं सीओ सर हूँ तुम्हारा। तुम अपने सीओ सर से बात कर रहे हो और मेरा ये ऑर्डर है कि तुम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। सर, लेकिन मैं चॉपर के साथ जाऊंगा जिसमें गरुड़ कमांडर होंगे। बात को समझने की कोशिश करो फाइटर्स। अगर फिर से कोई इमरजेंसी हुई तो पीछे कोई रहना चाहिए वहां आने के लिए। सर, सैम और बैट आ जाएंगे, मैं आपके साथ चलता हूँ। अमेज ने कहा। नहीं अमेज, दैट्स माय ऑर्डर। और ये तीनों वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। सीओ सर जल्दी से अपने चॉपर में बैठ गए थे। गरुड़ कमांडर अपने अपने वस्त्रों और अस्त्रों से लैस हो चुके थे और जाकर चॉपर में बैठ गए थे। चॉपर उड़ चला था और यहाँ ये प्रार्थना अब भी जारी थी। पांडा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके रास्ते में भी कुछ लोग आए थे जिन्हें वो सुला चुकी थी और पांडा ने भी अपने कपड़ों को बदल लिया था और अपने चेहरे पर वो रुमाल बांध लिया था। अपने पैरों को जल्दी जल्दी घसीटते हुए पांडा एक बहुत बड़े, इसी तरह
बोरी और घास के बनाए हुए कमरे तक पहुंची। माय गॉड, ये तो पूरा बेस का रडार है। What the hell is going on? अपने दांतों को पीसकर अपने मन से ही पांडा ने बात की, क्योंकि ज्यादा तेज वो बोल नहीं सकती थी। यहाँ तरह तरह के कंट्रोलर रखे हुए थे, स्क्रीनिंग थी, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन थे, और ना जाने किस किस तरह की बत्तियां जल रही थी, जो पांडा ही इन सबको कैलकुलेट करके समझ सकती थी। और इससे ज्यादा डिटेलिंग की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। तो बैक टू द स्टोरी। ये हमारी सीमाओं से सटे सारे पीस पर मैंने नहीं छोड़ूंगी। पांडा इन सबको देखकर अपनी आंखों को छोटा कर रही थी कि तभी इनमें से एक पलटा और पलटकर उसकी निगाह पांडा पर गई। हे, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, चलो यहाँ से। और तुम्हें तो कुछ लेने भेजा था ना? हाँ, आपकी मौत लेने भेजा था मुझे। क्या बोल रहा है? तेरी आवाज क्या हुआ? ये कहकर वो सामने वाला पांडा के सामने बढ़ा। पांडा ने जो जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, वो धड़ाम जमीन पर। तभी इन सारे कंट्रोल पैनल को जो कंट्रोल कर रहे थे 4 लोग, वो अपनी कुर्सी पर घूम गए। अबे तुम दोनों फिर शुरू हो गए, फिर लड़ने लग गए। मार साली इसको, ये बहुत बोलता है। थर्ड चेयर पर जो इंसान बैठा था उसने कहा पांडा से, किसे मारने के लिए जो जमीन पर पहले से ही पड़ा। मारूंगी तो मैं आप सबको, मगर क्या करूं? अभी मैं गन नहीं चला सकती, क्योंकि उसकी आवाज होगी और ये सारे चूहे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं, अभी नहीं। और फिर पांडा ने अपने मन से बाहर आकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और एक और लात मारी उसे, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। अबे बंद करो ना तुम दोनों लड़ना। हाँ जाओ, तुम्हें खाना लाने के लिए भेजा था ना। हाँ, पांडा यहाँ लफ्जों का इस्तेमाल कर ही नहीं रही थी। उसने फिर से अपनी गर्दन को हिलाया और अपने कदमों को बाहर की तरफ कर दिया। बाहर जब वो गई तो उसने फिर से अपनी नजरों को जरा सर्चिंग मोड पर डाला और अपने आप को दाहिनी तरफ घुमा दिया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। वो और कोई नहीं, अभी है, पार्थ। हाँ पांडा, मैंने मैसेज भेज दिया है, लोकेशन भेज दी है मैंने, और उधर से मेरी बात हो गई है, वो आ रहे। व्हाट? हाँ, अब खत्म कर देंगे हमने। नहीं, वेट पार्थ, तुझे मालूम नहीं है, ये हमारी सीमाओं से सटे हर बेस पर नजर गड़ाए हुए हैं, और अब मुझे पता चला कि कैसे इन लोगों ने वहां वार कर दिया। तो क्या करें, इन्हें छोड़ दें? नहीं पार्थ, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन सबको मारेंगे, याद दिलाएंगे इन्हें इनकी मौत का। डोंट वरी, तूने गन ले ली है ना? हाँ, मैंने गन ले ली है। कितनी देर पहले तूने मैसेज भेजा है? हो गए 15 मिनट, बस 10 मिनट और, उसके बाद हम इन पर जो वार करेंगे। तुझे वो मिला पांडा? हाँ, वो मुझे मिल गया। वो किस कमरे में है, वो कमरा मुझे दिख गया। चल फिर चलते हैं। नहीं, तू नहीं जाएगा पांडा, मैं तुझे पहले ही कह चुका हूँ, मैं तेरा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाला। ओके चल। और ये दोनों अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। ये जो भी संरचना गढ़ी गई थी यहाँ इन कायरों द्वारा, वो हर संरचना के मेन पॉइंट को तलाश रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे अपने माइंड में। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। तभी एक हलचल हुई। चौपर की उन पंखुड़ियों ने जरा पेड़ों के उन ऊपरी पत्तों को हिलाया। पार्थ, आ गए हमारे कमांडो। चल, बहुत हुआ इनका इंतजार, अब इनका इंतजार खत्म करते हैं। ये कहते हुए दोनों ने अपने बैग एक साथ सटा दिए। दोनों ने अपनी ये मशीन गन निकाली और जो वो चलाना शुरू की, गोलियां
यहाँ मौजूद हर कायर को अंदर से हिला गई। सबको लगा कि भूकंप आ गया और वो चौपर जो आवाज कर रहे थे अभी सिर्फ पेड़ों के ऊपरी पत्तों को हिला रहे थे, वो पेड़ों को तेज तेज हिलाने लगे थे। अब ये चौपर लैंड कर चुका था और गरुड़ कमांडो अपने अपने अस्त्र और वस्त्रों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। जो भी सामने आ रहा था उन्हें नेस्तनाबूद करते हुए अभी और पांडा की ये मशीन गन जारी थी और इन मशीन गन से जो निकल रहा था सामने वाले को वहीं खत्म कर दे रहा था। सीओ सर ने भी अपने कांधे पर वो बैग लादा हुआ था जो गरुड़ कमांडो अपने कांधे पर लादे हुए चलते हैं, और वो भी अपने हाथ में गन लिए अपने सामने वाले दुश्मन को वहीं धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी गोलियां इधर से भी उधर से भी, आवाजें, शोर शराबा और चमक चमक उसकी जो धमाका हो रहा था उसकी। पार्थ वो भाग जाएगा यहाँ से, जल्दी कर। और उसने अपने आप को मोड़ा, उसके साथ साथ उसका पार्थ भी मुड़ा और उसी रूम की तरफ पांडा बढ़ चली थी। और सच में वो भाग रहा था। कहाँ भागेगा तुम? हाँ, भाग कर जाएगा कहाँ? पीछे देख, तेरी मौत खड़ी है। अभी नहीं जाकर उसे सामने से घेर लिया था और वो अपने मुंह पर गमछा बांधे हुए पीछे मुड़ा था और उसकी आंखें पांडा की आंखों से टकरा गई थी। सही कहा है किसी ने, कुत्ता गोबर चाटना भूलता नहीं है। और तुम कुत्तों से भी गए गुजरे हो, फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये जाकर पांडा ने एक पंच मारा था उस दहशतगर्द को जिसने पांडा की अनम को उसे अलग कर दिया था। पांडा की आंखों में साफ साफ दिख रहा था उसका वो आक्रोश, अनम की मोहब्बत, अनम से बिछड़ने का वो भी रहा। अनम के वो आखिरी क्षण जब पांडा की गोद में उन्होंने अपना सर रखकर कुछ बातें कही थी पांडा से। पांडा की जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ वही सब चल रहा था। वो पंच लगातार उस दहशतगर्द के जो लाइन पर मारे जा रही थी, इतना मार चुकी थी कि उसका वो गमछा नीचे गिर गया था। तभी उठकर उसने एक पंच पांडा को भी मारा तो अभी ने पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पांडा ने उसे रोक दिया। नहीं अभी नहीं, इसे मैं मारूंगी। मैंने कहा था ना, अगर ये मुझे जमीन पर मिलेगा तो इसके बदन में मैं एक जगह नहीं छोड़ूंगी और ये सांसें अपने बदन के हर हिस्से से लेगा, लेकिन जिंदा नहीं रहेगा। तुझे क्या लगता है स्क्वाड लीडर कल्पना पांडे तो मुझे ये पंचेस मार सकती है? उस कायर ने, उस निर्लज ने अपने आप को फिर से सीधा कर लिया था पांडा के आगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरे पंचेस के भी काबिल नहीं हो। और पांडा ने अपनी उस गन को टेढ़ा किया, उसकी बैक साइड से उसकी नोज पर मारा और नोज पर मारने से उस दहशतगर्द के आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। वैसे तुझे मजा बहुत आया होगा ना स्क्वाड लीडर कल्पना पांडे, अपनी मोहब्बत, अपनी उस अनम को हाथ में मरता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था ये निर्लज। उसी मुस्कुराहट पे फिर से गन के उस बैग से वार किया पांडा ने और अपनी आंखों के आंसुओं को छटकते हुए वो उस गन के बैक साइड को मारती चली गई और वो अपने घुटनों पर आ गया। अभी वहीं खड़ा था अपनी गन लिए और अपनी गन से वो वार कर रहा था दूसरी तरफ, क्योंकि वहां से भी वो तचपुंजिए इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरी नाम लो मेरी अनम का कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। नाम लो, ये कहते हुए एक जोरदार, जैसे कि पांडा ने उस वार में अपनी सारी जान भर दिया, जान भर के उस वार को उस आदमी पर मार दिया और वो घुटने से अपनी दाढ़ी पर आ गया, अपनी चिन्ह पर लेट गया, रेंगने लगा इस हरी भरी जमीन पर। कायर होते हैं तुम जैसे लोग, अपने आप को मर्द कहते हो तो सामने से लड़ा करो, सीखो सामने से लड़ना। मर्द की ईगो पर आ जाती है। हाँ, पांडा झुकी थी और अपने सर को झुकाते झुकाते उसने उस रेंगते हुए इंसान से पूछा था,
था ना, मैंने कहा था एक दिन तुमसे मेरा सामना होगा और तुम मेरे सामने, मेरे कदमों में, मेरे अंगूठों के सामने अपनी इस दाढ़ी के बल लेटे रहोगे। याद है ना तुम्हें, या मैं याद दिलाऊं? पांडा ने अपनी आवाज में जरा जोरी दी और फिर अपनी गन को सीधा किया और अपनी गन के ठीक सामने उसके माथे को पॉइंट कर दिया। जो कुछ नहीं मिला तो तुमने एक नेक दिल, एक खूबसूरत इंसान के ऊपर गोलियां चलवाई। हाँ, तुमने मेरी अनम पर गोलियां चलवाई, मेरी अनम पर। मेरी अनम को मुझसे दूर कर दिया, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया तुमने। ये कहते हुए पांडा ने अपनी उस गन के ट्रिगर को दबाया और उसमें से एक गोली निकलकर उसके माथे के बीचों बीच लगी और वो दहशतगर्द, वो कायर वहीं खत्म हो गया। उसके बाद पांडा ने जो गोलियों की कतार लगाई, उसके बदन पर हर जगह उसने गोलियों का निशान बना दिया। जो वादा उसने अपने आप से किया था वो पूरा कर लिया। इस इंसान भी नहीं कह सकते इसे, इस जानवर नुमा इंसान के बदन पर हर जगह गोलियों के निशानों को दाग दिया था पांडा ने। और गरुड़ कमांडो जहां जाते हैं वहां सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। ये बेस अब सीओ सर की कमांड में आ चुका था और सीओ सर अपने दोनों फाइटर्स के सामने खड़े थे। वो पांडा के सामने देख रहे थे पांडा को, जो उस आदमी को देखकर अपनी आंखों से कुछ आंसू निकाल रही थी। सीओ सर समझ गए, भाप गए। उन्हें भी वो पांडा के लफ्ज याद आए, नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। मैं उस दिन रोऊंगी जिस दिन अनम का कातिल मेरे कदमों में होगा और उसके बदन पर हर जगह छेद होंगे ताकि उसे कभी सांस की कमी न पड़े। पांडा के ये लफ्ज सीओ सर के कानों में गूंज रहे थे, इको कर रहे थे। उन्होंने अपना सर झुका लिया, एक लंबी सांस लेते हुए, और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये गोलियों की आवाजें, ये धमाके शांत हो गए थे। फिर से ये पेड़ हिल रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवाओं से। ये गरुड़ कमांडो अब आकर अपने स्क्वाड्रन लीडर, अपने फाइटर्स के चारों तरफ सर्कल बना चुके थे। हाँ, ये रेस्क्यू सफल हो गया। अभी ने अपनी गन फेंक दी और अपने हाथों में जाकर पांडा के हाथ पकड़े। पांडा, तू ठीक है? अभी ने अपनी उस मुलायम और घबराती और जरा डगमगाती हुई आवाज से पूछा था, क्योंकि उसने पांडा को इस तरह कभी नहीं देखा था। यस, आई एम वेरी फाइन। मिशन कंप्लीट, सीओ सर। ये कहते हुए पांडा ने अपनी शोल्डर उचकाए और अपने माथे पर वो सलाम दाग दिया। यस, यू आर माय बेस्ट पायलट पांडा एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जैसा शायद ही कभी जन्मे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और सीओ सर ने पांडा के उस सलाम को अपने सलाम से जवाब दिया और ये युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। ये चौपर फिर उड़ चले और उड़कर अपने बेस की तरफ अपना रडार बना चुके। वहां न्यूज मिल चुकी थी कि रेस्क्यू सफल हो गया है और पांडा अभी को बचा लिया गया है। सबके सब बेस की तरफ दौड़ पड़े थे और बेस पर आकर इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन ये बेचैनी आज अलग थी, खुशी थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। पांडे जी किस तरह अपने दिल में, अपने सीने में गर्व लिए खड़े थे और बस सामने देख रहे थे इस बेस के रनवे को, कि यहीं से उनकी बेटी स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे आएगी। तो मिसेस पांडे की निगाहें भी यहीं पर थी। वो छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ से आकर ये कहा करती थी कि उसे आसमान में उड़ना है। आज वो आसमान में उड़ते हुए अपने दुश्मनों को खत्म करके फिर आसमान में वापस लौट रही थी। वो नन्ही सी बच्ची जो कभी किसी की बात से पीछे नहीं हटी,
उसका हौसला कभी नहीं टूटा, सिवाय एक दिन के जब उसके पापा ने उससे चुनाव करने के लिए कह दी। शायद इसीलिए पांडे जी का एक कंधा झुका हुआ था। गीतिका की सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखें एक तक बस सामने देख रही थी। पलकें क्या झपकना वो भूल गई थी। और वो नन्हे बच्चे जिनकी पुकार उस सातवें आसमान पर पहुंच गई थी और उस पुकार ने अपना असर दिखा दिया था। वो अपनी स्क्वाड्रन लीडर के आने का रास्ता देख रहे थे, गिरधारी जी। और वो हर इंसान जो दुआओं में लगा हुआ था, कतार में खड़ा था, सबके पास ये खबर पहुंच चुकी थी। आग की तरह पूरे देश में ये खबर पहुंच चुकी थी, फैल चुकी थी कि रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है और हमने अपने जवान, अपने फाइटर्स को रेस्क्यू कर लिया है और हम वापस लौट रहे हैं फतेह हासिल करके, अपना तिरंगा गाड़ कर, अपने तिरंगे को लहराकर फाइटर्स वापस लौट रहे हैं। यही ब्रेकिंग न्यूज थी, हर न्यूज पर यही खबर, यही शब्द। तो वो वार्ड बॉय मरियम को शुक्रिया अदा करना भूला नहीं। वो लेडी, वो महिला महादेव की मूर्ति के आगे वो 2 फूल रखना नहीं भूली। तो वो अपाहिज इंसान यीशु के आगे सर झुकाना नहीं भूला। इन सब की जिंदगी, इन सब की लाइफ लाइन से जुड़ी थी कल्पना पांडे, और इन सब ने कल्पना पांडे की लाइफ लाइन के लिए अपने हाथ अपनी परम शक्ति के आगे उठा दिए थे। सरनाब अभी भी जैसे वो नमाज पढ़कर निकली हूँ उसी तरह का दुपट्टा फोल्ड करके बांधा हुआ था। जरनाब के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था वो ठहराव। कर्नल साहब कितने गर्व से फूले हुए थे। और पापा तो शायद उसी 7वें आसमान पर हैं अभी। सब एक टक लगाए सिर्फ सामने देख रहे थे। सोनल को देखती हुई तानी, सूरज, श्रेष्ठा, अनु का वो फियांसे, सबके दिल कितने फूले हुए थे। जबकि स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे सिर्फ नाम मात्र थी ना इनकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी सबका सीना फूला हुआ था गर्व से, और सब अपनी निगाहों में वो गर्व लिए अपनी स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे का इंतजार कर रहे थे। सबका इंतजार खत्म हो गया था। वो चौपर अब बेस के रनवे से टच कर गए थे, पंखुड़ियां रुकी थी और अपने उस सीधे लेग को कल्पना पांडे ने उस चौपर से उतारा था, क्योंकि उसका वो दूसरा वाला लेग तो बहुत घायल था ना। अपने कंधे को पकड़कर जब पंखुड़ियों से बचने के लिए झुकती हुई कल्पना पांडे अपना एक कदम आगे ले गई तो सबकी निगाहें जैसे जम गईं, रुक गईं, सांसें थम गईं, दिल ने तेज धड़कन ली और एक लंबी सांस लेकर इस श्वासन नली ने जीवन दिया सबके दिलों को। पांडे जी ने वो सांस छोड़ी और सांस छोड़ते ही उनकी आंखों से 4 आंसू निकले थे लगातार। मिसेस पांडे दौड़ पड़ी थी। दौड़कर वो जाकर पांडव को चूमने लगी थी। अपने इस ममता के आंचल से पांडव का वो चेहरा पोंछने लगी थी जिस पर ब्लड लगा था, थकान लगी थी, मिट्टी लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व था। अभी भी जल्दी से आ गया था। पापा ने अभी को गले लगा लिया था तो माँ ने अभी का माथा चूम लिया था। कर्नल साहब ने सल्यूट मार दिया था अभी के आगे और अभी ने कर्नल साहब को भी गले लगा लिया था। और ये अमेज, सैम, बैट और अभी का भाई अगर जकड़ ले गए थे अभी को, और सन्ना अपने अब्बू के ठीक बगल में खड़े इंतजार कर रही थी। अभी को छोड़ा इन दोस्तों की टोली ने। अभी ने अपनी निगाह जरनाब पर की। जरनाब ने सब कुछ छोड़कर जाकर अपने अभी को गले लगा लिया। अभी क्या सर, अभी का चेहरा झुका और जरनाब के बाहिने कांधे पर जैसे उसने अपने आप को छोड़ दिया। पांडे जी धीरे धीरे कदम ले गए अपनी बेटी के आगे और
अपनी मूँछों पर ताव दिया, अपने कंधे पर ताव दिया, अपनी गर्दन में ताव दिया और खड़े हो गए तनकर अपनी बेटी के सामने। सैल्यूट की। जय हिंद। स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे। और अपनी उस लड़खड़ाती हुई आवाज में अपनी बेटी के गर्व को अपने सीने पर ओढ़ लिया। पांडा की आंखों से आंसू निकल आए जो बहुत रेयर थे। गीतिका ये देख जैसे हल्का सा दहली। सोनल मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट को देखकर तानी के लब भी अपने आप खिंच गए थे। अपनी बेटी पर एक बाप को बहुत पहले से गर्व था, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे जैसे फाइटर्स हैं। ये पांडे जी के अल्फाज थे। ये तो क्या कर रही है? जाना यार, कब से तो रो रही थी। अब मेरी स्क्वाड्रन लीडर आ गई तो जाती क्यों नहीं है? अनु ने कहा और उसकी जबान से वो ही निकला जो हमेशा से निकलता है। अब तो बोल रही है मेरी स्क्वाड्रन लीडर। ये सब बाद में करियो, बाद में लड़ियो, जाना। हाँ गीता, गो। स्क्वाड्रन लीडर, हमारी स्क्वाड्रन लीडर आ गई, सूरज ने कहा। सूरज की आंखों से भी आंसू निकले। श्रेष्ठा ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर उसे जरा संभालने की कोशिश की। पांडे जी के गले लग गई थी स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है बेटा। तुम जैसे हजारों लाखों बेटियां पैदा हो, लेकिन उन्हें मेरे जैसा बाप न मिले। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरी रगों में सिर्फ आपका खून है। हाँ, कल्पना पांडे जैसी बेटियां पैदा हो, लेकिन सबके बाबा आप। बस ये कहते हुए अपने बाबा के कांधे में ही अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाया था पांडा ने, तो वो सारे बच्चे लालसा भरी निगाहों से पांडा को देख रहे थे। बाबा, हाँ बेटा, जाओ। इन बच्चों ने जो किया है वो हम भी नहीं कर सके। हमें ये उम्मीद दिला गए बेटा। मैं धन्य हो गया तुम जैसी औलाद पाकर, धन्य हो गया। न जाने मैंने कौन से कर्म किए थे, किस जन्म में किए थे, नहीं पता, लेकिन उन सब का फल भगवान ने मुझे तुम्हारा बाप बनाकर कर दिया। बाबा, हाँ बेटा, तुमसे जुड़ा है ये सब कुछ। मेरी बेटी कल्पना पांडे से ये सब जुड़ा है। जी, सिर्फ आपकी बेटी? नहीं मिसेस पांडे, नहीं, मुझसे ज्यादा आपकी बेटी। नहीं मिस्टर पांडे, हमारी बेटी कल्पना पांडे। माँ, बाबा। यहाँ अम्मा भी आ गई थी और अम्मा के सीने से भी पांडा लगी थी। अम्मा ने भी अपने चुंबन से सारी बलाएं ले ली थी पांडा की, और पांडा फट से अपने पैर को घसीटते हुए उन बच्चों के पास गई और उन बच्चों ने चिल्लाते हुए अपनी स्क्वाड्रन लीडर को बाहों में भर लिया। एक की बाहों में दूसरा बच्चा आया, लेकिन सबने अपनी इस उम्मीद को थाम लिया और सब खुश थे। मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। अब क्यों थैंक यू कह रही है स्क्वाड्रन लीडर? ये लिटिल फाइटर थे। ओह माय लिटिल फाइटर। अच्छा, नहीं कहती थैंक यू, राइट? हाँ, और हमें अपनी स्क्वाड्रन लीडर की आंखों में आंसू नहीं देखने। गौरव ने अपने उन्हीं नन्हे हाथों से पांडा के चेहरे को भी पोंछ दिया और गौरव ने स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे के माथे को चूम लिया। दूरभाष खड़े मुस्कुराने लगे थे तो एसीपी इमरान के लब भी खिंचे हुए थे। रवि अपनी नन्ही परी और अपनी शरीके हयात के साथ खड़े थे। रवि को देखकर आंखों से इशारा किया था कल्पना पांडे ने, और गिरधारी जी ने आकर आशीर्वाद दिया था अपनी स्क्वाड्रन लीडर को। अपनी कल्पना बिटिया को माथा चूम लिया था। मुड़ी थी पांडा और गई थी माँ बाबा के पास। माँ बाबा ने भी वही ममता दिखाई। माँ ने
कोऑर्डिनेटर को गले लगा लिया। उनसे गले लगते हुए कल्पना बाहिनी ओर मुड़ी, जहाँ उसकी ब्रेनलेस और उसके कोलीग्स हैं। एक ठंडी आह निकली थी पांडा के लबों से, और जैसे आंखों से ही कहा हो गीतिका को, आओ और मुझे अपनी बाहों में समेट लो। गीतिका ने ना दाएं देखा ना बाएं। नहीं उसने जानना या बूझना चाहा कि कौन है यहाँ और कौन नहीं है। सीओ सर वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे, तो एबीएम सर भी थे, फ्लाइंग ऑफिसर भी थे, सब खड़े थे। यहाँ कोई छूता नहीं था। मगर गीतिका के लिए सब अनविजिबल हो गया था। वो दौड़ी और दौड़ कर आकर पांडा के सीने से लग गई, झटका देते हुए, आप ब्रेनलेस, इतना तो ब्रेन चलाइए कि दिखे आपको। दर्द हुआ मुझे। नहीं, दर्द होना चाहिए आपको। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? होना चाहिए आपको दर्द। ये कहते हुए गीतिका ने अपने आप को और दबाया। पांडा के उस शोल्डर में पेन हुआ। ब्रेनलेस बच्चा, मुझे दर्द हो रहा है। अपने दर्द में भी पांडा मुस्कुरा दी थी। तो होने आपको इस बात का एहसास भी है कि हम पर क्या बीती? हाँ, अच्छा, क्या बीती? जरा सामने देखिए। जल्दी जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए ब्रेनलेस। जब पांडा ने ये कहा तो गीतिका ने अपने चेहरे को सामने किया और दोनों की आंखें मिली। पांडा का वो चेहरा मिट्टी से सना हुआ था, ब्लड की क्लोट्स लगे हुए थे। उसकी आंखों में देखते देखते गीतिका ने अपने थंब से साफ किया था पांडा के होठों को। मेरे साथ हनीमून पर चलेंगी? पांडा ने सीधे पूछा और गीतिका जैसे जमीन में धंस गई। हनीमून? शादी? I don't like शादी। I don't believe in शादी। बोलिए, जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। यस यस यस। ये कहते हुए गीतिका ने पांडा के उन लबों को अपने लबों में भर लिया। दोनों की आंखें बंद हो गईं और जो यहाँ खड़े थे कुछ शॉक्ड हुए, कुछ मुस्कुराए, कुछ, लेकिन सब पांडा को देख रहे थे। पांडा की इस शख्सियत के आगे सब कुछ फीका था। सबके दिल मुस्कुराए थे और ये दोनों अभी भी अपनी किस में बिजी थे। ब्रेनलेस, सांस तो लीजिए जरा। अपने होठों को जरा दूर करके पांडा ने कहा, तो मैं अपना प्राइवेट जेट बुक करा लूं? पांडा ने अपने दूसरे हाथ से गीतिका के उन गीले लबों को पोंछा। प्राइवेट जेट? हाँ, ब्रेनलेस, हनीमून मनाना है ना हमें, तो हम अपने जेट में मनाएंगे। वैसे चॉपर भी है ऑप्शन, चॉपर में चलना नहीं, प्राइवेट जेट इज ओके। फिर से गीतिका ने होंठ पकड़ लिए थे पांडा के। ब्रेनलेस, यहाँ सब है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे, आई लव यू। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडा ने ये कहकर अपनी गर्दन को झुकाया और अपने होठों को गीतिका को सौंप दिया। गीतिका ने दोनों बाजुओं से पांडा के बैग को पकड़ा हुआ था। पांडा ने अपने एक हाथ से गीतिका की कमर को तो दूसरे हाथ को गर्दन में डाला हुआ था और दोनों अपनी किस में विलीन हो गए थे। और यहाँ खड़ा हर इंसान इन दोनों को देख रहा था, इंक्लूडिंग बच्चे उछलकर नाचने लगे थे तो बड़े तालियां बजाने लगे थे। ये हवा मध्यम मध्यम चल रही थी और वैली ने अपनी स्नो को इन दोनों पर फेंकना शुरू कर दिया था। निछावर कर रही थी ये वैली अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, सब देख रहे थे। जरनाब पर आंखें पड़ी थी अभी की, और अभी के लब जरनाब के माथे को चूम गए थे। और ये फाइटर का ग्रुप क्या गुनगुना रहा था? हाँ, तूने सच में
ये चुरा ली इसके होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। और ये सभी ताली बजाते हुए, ये गुनगुनाते नजर आए थे। दोनों की इस मोहब्बत, इस साथ के गवाह बन गए थे ये सभी, इंक्लूडिंग वैली का ये मौसम। वो बड़े से कैमरे को जरा पीछे लेते आइए और क्लोजअप से पूरे को कैप्चर कर लीजिए। हाँ, तो आप भी बने हैं ना इन दोनों की मोहब्बत के गवाह, साक्षी बने हैं इन दोनों की इस चाहत के, साक्षी बने हैं पांडा के। किस तरह पांडा ने अपनी हर स्टेप को, अपनी जिंदगी के हर पॉइंट को आपके सामने रखा। किस तरह एक लड़की जमीन से आसमान पर चली गई, किस तरह अपनी जिंदगी से वो और लोगों को बांधते चली गई ताकि जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त उन बांधे हुए लोगों की दुआएं मिल सकें। दिल बनाना है तो कल्पना पांडे जैसा बनाइए, दिल बनाना है तो गीतिका चौहान जैसा बनाइए। निडर लेकिन प्यार करने वाला, सच्चाई बोलने वाला लेकिन सच का साथ देने वाला, अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें मारने वाला। हाँ, दिल बनाइए तो स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे जैसा बनाइए, दिल बनाइए तो मेरी फ्लाइंग गर्ल जैसा बनाइए। हाँ, मेरी स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे। तो ये रही पांडा की कहानी, किस तरह सब जुड़कर आगे बढ़े और आगे बढ़कर आप तक पहुंच गए। तो बस अब आपकी बारी है कि, और अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपना दृष्टिकोण बताइए कि पांडा से आपने क्या सीखा क्या आपने गीतिका चौहान से, किस तरह आपकी जिंदगी में ये कुछ पॉइंट्स बदल गए, किस तरह पांडा आपकी जिंदगी से रिलेट हुई, किस तरह गीतिका चौहान कभी कभी रिलेट हुई। वो ब्रेनलेस कहना पांडा का आप मिस करेंगे, उस स्क्वाड्रन लीडर कहना गीतिका का आप मिस करेंगे। तो जरा सोचिए, जिसने इन किरदारों को लिखा वो इन्हें कितना मिस करेगा। तो बस अब आप अपना काम करिए, जैसे कि मैंने कहा, दृष्टिकोण बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, बाकी ख्याल रखिए, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करते रहिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करते रहिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करते रहिए इंसानियत के लिए, दुआएं करते रहिए हर उस प्रेगनेंसी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। हो सकता है मैं बाकी की स्टोरी अपडेट ना कर पाऊँ, और इतना बड़ा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लंबा टाइम ले दिया, और अब टाइम बचा तो रिकॉर्ड कर लूँगी, वरना आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा कल तक का। कर सकते हैं ना, आई नो कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाइए और बस मेरी बात सुनिए, ओके। तो चलिए, अब मैं इसे खूबसूरत मोड़ पर पांडा और गीतिका को आप पर छोड़कर लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।